गुड मॉर्निंग। आज है दूसरा दिन, डे 2। जो लोग आज जुड़े हैं, अभी जुड़े हैं, पहला एपिसोड नहीं देखा है, तो कल हम दिल्ली से चले थे सुबह 4 बजे और शाम को 6-7 बजे के आसपास हम रामपुर बुशर पहुंच गए थे। ये शिमला से 125 किलोमीटर आगे है और पहले दिन का स्टे यहीं लिया था। अब यहाँ से आज आगे जाएंगे और आज का प्लान ये है कि अगर आगे थोड़ा सा लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता कभी कभी बंद कर देते हैं, तो अगर रास्ता खुला हुआ तो जाएंगे चितकुल और आज वहीं नाइट स्टे होगा, और अगर रास्ता नहीं खुला, थोड़ा टाइम लग गया, 2-4 घंटे उसमें अगर लग गए, तो फिर हम जाएंगे कल्पा और फिर नाइट स्टे वहाँ पर होगा। तो जो लोग अभी जुड़े हैं, हमारा स्पीति 2024 का आज डे 2 है और मैं और जतिन आए हुए हैं। तो बाहर बाइक पे सारा सामान लोड कर दिया है और बस सुबह लगभग 9 बज गए हैं, तो बस ब्रेकफास्ट कर लिया और अब यहाँ से निकल रहे हैं। सामान सारा पैक हो गया, चलते हैं। लाइट्स कर दो ऑफ। और ये कुछ प्रॉपर्टी, अब बाकी बाइक्स पे सामान सारा लोड कर दिया। सुबह से लगे हुए थे, 1 घंटा हो गया पैकिंग करते करते। हाँ जी, रेडी टू रोल? रेडी, चलो चले। ये मेन रोड पर ही है प्रॉपर्टी है। आप जैसे ही शिमला से आएंगे 125 किलोमीटर के आसपास ये पड़ती है। और हम कल यही सोच रहे थे कि जितना आगे हम जा सकें उतना चले जाएं, सो दैट कि कल का दिन बचेगा। अब यहाँ से अगर रास्ता खुला हुआ तो चितकुल सिर्फ़ और सिर्फ 3 घंटे के आसपास का ही रास्ता है, तो सिर्फ 3 घंटे लगने वाले हैं चितकुल में। 3 से 3.5 मैक्सिमम 4 घंटे लग जाएंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा अगर रास्ता खुला हुआ तो इसीलिए हमने कल ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया कि आज अगर रास्ता बंद भी हो तो 2-3 घंटे हमारे पास बफर हो। बाकी उम्मीद है खुला होगा। वो पैच बहुत छोटा सा ही है, जैसे वहाँ से वो जो गाड़ी गई है वहाँ से लेकर और ये जो मोड़ आपको नज़र आ रहा है, बस इतना सही ही पैच है जो ख़राब है, बाकी तो सब ठीक है। वो इसी पैच से बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रहा है इस साल, उसी को बार बार रिपेयर करते हैं और बंद कर देते हैं। तो चलो बाइक पे मिलता हूँ आपसे। टाइम हो गया 9:05 और मैंने मैप लगाया है निगुलसरी तक, जहाँ पे स्लाइडिंग हुई है। वहाँ जो पॉइंट है वो 1 घंटा 20 मिनट दिखा रहे हैं यहाँ से 46 किलोमीटर्स, तो वहाँ तक का मैप लगाया। उसके आगे मैप दिखा ही नहीं रहा क्योंकि रोड क्लोज है ना, तो अगर उसके आगे की डेस्टिनेशन कोई भी सर्च करो तो डाइवर्जन दिखा देता है, इसलिए वहीं तक मैप लगाया है। अब आगे वहाँ जाके देखते हैं कि क्या सीन है। ठीक है, मौसम तो यहाँ पर गर्म ही है इतना ज़्यादा, अभी तक तो ठंडा नहीं है। हम हाफ स्लीव्स में ही चल रहे हैं अभी तक। बाइक चलती है तो थोड़ी सी हवा लगती है, अदरवाइज़ गर्मी तो है। हम एसी चला कर ही सोए रात को, क्योंकि ये थोड़ा नीचे है ना, ये रामपुर बुशर थोड़ा नीचे है। नारकंडा पे ठंड लग रही थी कल, लेकिन हम बस उसी चक्कर में आगे आ गए कि आज का डिस्टेंस कम थोड़ा ट्रैवल करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम नारकंडा भी रुक सकते थे। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वंस अगेन। जो लोग अभी जुड़ रहे हैं उनको बता दूं, स्पीति 2024 आज है डे 2। कल हम दिल्ली से सुबह चले थे 4 बजे और पहुंचे थे रामपुर बुशर, और वहाँ जाके हमने स्टे लिया था। आज हमारा दूसरा दिन है। आज हम यहाँ से जाएंगे मोस्ट प्रॉब्ली चितकुल। कल की राइड बड़ी सही रही, अच्छी रही, मज़ा आया। पहली दिन की राइड होती है, थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। आज डिस्टेंस कम है, बस एक बार ये जो निगुलसरी का स्लाइडिंग पॉइंट है ये थोड़ा सा कवर हो जाए और रुकना ना पड़े, उसके बाद फिर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। धूप अच्छी निकली आज, मौसम ऊपर उसी तरह से बादल है जैसे कल थे, लेकिन बारिश नहीं है। बारिश होगी भी नहीं मुझे ऐसा लगता है। सफ़ेद बादल हैं धुएं की तरह, ऊपर दिख रहे हैं। अभी थोड़ी देर में मशहूर किन्नौर गेट भी आएगा। जिस जगह पर छाया आती है उस जगह पर ठंडी हवा लगती है, और जब पहाड़ के दूसरी साइड चले जाते हैं तो धूप पड़ती है तो गर्मी लगती है।
टेक योर टाइम टू ओवरटेक, डोंट रश, डोंट रश, डोंट रश। जब तक बिल्कुल क्लियर व्यू ना मिले, डू नॉट ओवरटेक, राइड सेफ, एंजॉय लाइफ। बिल्कुल ग्रीन वैली है, दूर से एकदम देखो तो ऐसा बोलो हरे पहाड़ बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, और काली सड़क, बिल्कुल नई सड़क लगी रही है, बिल्कुल फ्रेश टारमेक है, मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में। लेकिन दोस्तों जब सड़क बहुत ज़्यादा साफ़ होती है ना, तो फिर गाड़ी चलती है तेज़, उसमें थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए जब भी साफ़ सड़क मिले कंट्रोल करो भाई, कंट्रोल करो। अब ये देखो कितनी साफ़ सड़क है और खाली है, फिर दिल करता है थोड़ा सा तेज़ चलाई जाए, पर नहीं, कंट्रोल करो, मज़े लो, मज़े, बस मज़े। ये देखो कितना बड़ा पहाड़ है भाई साहब, मतलब क्या ही कुदरत है। बाइक चलाने में इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना, बयान नहीं कर सकता, बयान। 10 मिनट लगते हैं बाइक पे बैठ के, बॉडी ऐसी सिंक हो जाती है बाइक के साथ, पूछो मत। फिर क्या मज़ा आता है। मुझे ऐसी फील आती है बाइक के साथ बैठ के। आप लोगों ने मूवी देखी होगी वो अवतार, उसमें वो जो उसका एक उड़ने वाला घोड़ा होता है जिसको वो तोरुक बोलता है, तोरुक, वो उस पर बैठता है और अपने आप को उससे कनेक्ट कर लेता है, और फिर वो उसकी मन की इच्छाओं से चलता है। तो कुछ ऐसी ही फीलिंग आती है मेरे को बाइक पे बैठ के, कि ये कनेक्ट हो जाती है और फिर ये मन की फीलिंग से चलने लगती है। ना तो मैं थ्रॉटल दे रहा हूँ, ना तो मैं गियर शिफ्ट कर रहा हूँ, ये बस मन की फीलिंग से चल रही है, और ये फीलिंग ही कुछ और है। एक्सप्लेन करना ही मुश्किल है इसको, तो जो चलाते हैं वही समझ सकते हैं, वही जानते हैं, जो बाइक से प्यार करते हैं वही समझ सकते हैं। खैर 40 मिनट का रास्ता रह गया है उस स्लाइडिंग पॉइंट तक, 21 किलोमीटर्स टू गो। सड़क साफ़ है, 40 मिनट लगने नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, आधे घंटे में हम पहुंच जाएंगे। और लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि भाई रुकना ना पड़े। गाड़ियाँ उधर से सारी आ रही हैं, तो मुझे लग रहा है कि रास्ता खुला हुआ है। ओहो क्या झरना है, मस्त, छोटा सा है लेकिन मस्त है। 2 मिनट रुकते हैं। दो मिनट रुकते हैं यहाँ पर, फोटो खिंचाते हैं। 2 मिनट के लिए यहाँ पर रुके थे, बड़ा अच्छा व्यू था, एक छोटा सा झरना आ रहा है ऊपर से, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऊपर से एक छोटा सा झरना आ रहा है, आपको आवाज़ भी आ रही होगी इसकी, तो बड़ी ऊपर से आ रहा है। ये देखो, वो ऊपर से एक झरना आ रहा है छोटा सा, और मेरे राइट साइड पर भी बहुत अच्छा व्यू है पूरी वैली का, पूरी वैली नज़र आ रही है यहाँ से, और कितना ऊंचा पहाड़ है ये, और नीचे भी बहुत ही गहरी खाई है। और उस सड़क से आ रहे हैं हम वहाँ से, वो देखो सड़क घूमती हुई आ रही है यहाँ पर, किन्नौर, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये खड़ी हैं बाइक्स, दोनों बाइक्स बहुत सही परफॉर्म कर रही हैं। मेरे को कल थोड़ा सा मिसिंग का इशू आ रहा था, लेकिन अभी सुबह से तो ठीक ही चल रही है। बाकी देखते हैं अभी आगे। मैंने पेट्रोल रिफ़िल कराया नहीं है, मेरे को ऐसा लग रहा था कि पेट्रोल जो मैंने डलवाया है वो थोड़ा सा उसमें हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, तो मैं पूरा टैंक पहले खाली हो जाएगा, उसके बाद फिर इसको रिफ़िल कराऊँगा। धूप बहुत तेज़ लग रही है आँखों में, बहुत ही तेज़। चलें? लगा दूँ? हाँ 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 हाँ। ये आ गया दोस्तों मशहूर किन्नौर गेट।
निगुलसरी पहुंच चुके हैं जी। निगुलसरी के बाद ही वो पॉइंट है। दूर से हमने देखा था, नज़र आ रहा था। अभी रास्ता खुला हुआ है तो ऐसी कोई परेशानी है नहीं। बहुत छोटा सा पैच है लेकिन बड़े पत्थर बहुत बड़े बड़े गिरे हैं। बस ये शायद मोड़ मुड़ते ही वो पैच आ जाएगा। अब देखो मैप यहाँ दिखा रहा है कि मैप में रास्ता ही नहीं है, वो बंद किया हुआ है और ये पिछले 1 महीने से ऐसे ही बंद है। लेकिन वो इसे जैसे जैसे रास्ता ख़राब होता है वो थोड़ा साथ साथ खोलते रहते हैं। 2-3 दिन पहले बंद था, हमने जब अपडेट देखा था हमारे आने से 1 दिन पहले बंद था, लेकिन वो 4-5 घंटे में उन्होंने खोल दिया था। अगर 1 घंटे के लिए भी रास्ता बंद होता तो यहाँ पर पता नहीं कितनी हज़ारों गाड़ियों का रश हो जाता है आने जाने के लिए। और अगर ज़्यादा दिन के लिए 1-2 दिन के लिए बंद हो तो उस तरफ के लोग उस तरफ और इधर के इधर, क्योंकि ये एक ही रास्ता है सिर्फ इसको क्रॉस करने का। ऑल्दो ऑल्टरनेटिव रूट बन तो रहा है, कह तो रहे थे। देखो ये है सारा पैच, यहाँ से शायद आई थिंक रोक तो रहे हैं, एक एक करके निकाल रहे हैं। वो देखो वो सामने नज़र आ रहा हो आपको, तो वो पैच है, वो पत्थर गिरते हैं ऊपर से। तो यहाँ एक एक करके गाड़ी निकालेंगे। पहले उधर से आएंगे कुछ लोग और फिर वो इधर से जाएंगे। चलो इतना शुक्र है कि रास्ता क्लियर है और दे रहे हैं, मतलब निकाल रहे हैं। तो अपडेट ये है कि 15 मिनट के लिए बंद किया है। वो थोड़ा सा वहाँ से वो क्लियर कर रहे हैं जेसीबी से, ऊपर से आया होगा कुछ थोड़ा सा मलबा। 15 से 20 मिनट के लिए बंद करेंगे, उसके बाद खोल देंगे। चलो जी रास्ता खुल गया। 10 मिनट से 15 मिनट लगे। चल चल चल। इधर से रख कोने से। आराम से चलना। हाँ हाँ चालू है ये भी रास्ता। बस 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 हो गया। छोटा सा पैच था ये, इसी के लिए दिक्कत थी, जो क्लियर हो गया। रास्ता पूरा ख़राब हुआ पड़ा है। ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है। वैसे हर टाइम अनस्टेबल ही रहता है। इस साल बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स हुई हैं यहाँ पर। बहुत अगस्त में बहुत बड़ी स्लाइड हुई थी। 14 या 15 तारीख को हुई है। ये देखो कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, बस अटके हुए हैं, गिरने की उसमें है। ये सारा स्टेबल करने की कोशिश करते रहते हैं, पर अल्टरनेटिव रूट ही इसका परमानेंट सोल्यूशन है। अब टेंशन ख़त्म है भाई। इसकी टेंशन लगी हुई थी जब से घर से चले थे कि ये ना कहीं परेशान करे, लेकिन अब टेंशन ख़त्म है। अब होपफुली पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, क्या नहीं होगा? होगा ना। बस यही एक टेंशन थी जो क्लियर हो गई है। अब आराम से कहीं रुकते हैं, फिर करते हैं ब्रेकफास्ट, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा कुछ खा के आए नहीं थे। इसी चक्कर में कि थोड़ा सा जल्दी निकलेंगे ये काम शुरू हो जाता है। ऑल्दो हम लेट हो गए थोड़ा सा, और अगर हम आधा घंटा पहले आते तो शायद इतना भी रुकना ना पड़ता, पर चलो जायज़ है 15 मिनट रुकना। वर्कर लगे हुए हैं काम पे। स्लाइडिंग पॉइंट क्रॉस करके यहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे। ठीक है, टेस्टी था, अच्छी लोकेशन है। बस स्लाइडिंग पॉइंट क्रॉस करके हार्डली 2 से 3 किलोमीटर के बाद 1 घंटा हो गया यहाँ पर ब्रेक लिए हुए। कुछ गैजेट्स चार्ज कर लिए
और ब्रेकफास्ट कर लिया। अब यहाँ से चितकुल देखा है मैप में तो 3 घंटे के आसपास दिखा रहा है। 3 घंटे का मतलब है कि हम अभी टाइम लगभग 12 के आसपास है, तो 2:30 से 3 बजे तक पहुँच जाएंगे। थोड़ा रुक के भी जाएंगे, अगर फ़ोटोज़ वगैरह खिंचा के जाएंगे तो हम 4 बजे तक आराम से पहुँच जाएंगे। और आज का स्टे चितकुल में ही होगा। रास्ता बहुत सीनिक है। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एक डैम आता है करचम डैम। सड़क बहुत सही बनी हुई है, बहुत सही बनी हुई है। पहले आया था 2 साल पहले यहाँ पर, और वो सड़क हमेशा ठीक ही रखते हैं, डैम के आसपास का एरिया। और वहाँ से एक रास्ता चला जाता है रिकांगपिओ की तरफ, वहाँ आज हम नहीं जाएंगे। और राइट हम चले जाएंगे ऊपर सांगला वैली की तरफ। सांगला वैली में लास्ट विलेज है चितकुल। चितकुल के आगे कोई विलेज नहीं है और कोई सड़क भी नहीं है। बहुत अच्छा रास्ता, बहुत सीनिक है, बहुत सीनिक है। हाइट बहुत गेन कर लेते हैं फटाफट। तो बस यहाँ से पैक कर रहे हैं, थोड़ा सा चलते हैं और फिर मज़े लेते हैं रास्ते के। हवा बहुत ही तेज़ चल रही है। मैंने माइक लगाया हुआ है तो शायद मेरी आवाज़ ठीक आ रही हो, पर अगर ना लगाया हो तो आवाज़ ठीक से आए ना, इतनी तेज़ हवा चल रही है यहाँ पर। चलो जी, लेट्स गो। सामान सारा हो गया, ऑल सेट। अब यहाँ से चितकुल 2.5 से 3 घंटे। एक स्टॉप और आएगा बस पेट्रोल का छोटा सा 5 मिनट रुक के पेट्रोल फिल कराना है, उसके बाद सीधा चितकुल। 15 किलोमीटर के आसपास रह गया शायद पेट्रोल पंप, और है मेरे पास अभी फ्यूल इतना। तो मैंने वहाँ से भरवाया नहीं जहाँ से जतिन ने भरवाया था। मैं ना इस टैंक को पूरा खाली करना चाह रहा था। कल पेट्रोल भरवाया था, उसके बाद से बाइक थोड़ी सी मिसिंग कर रही है। तो मुझे लगा ऐसा कि कल जहाँ से सोलन के आसपास से रिफ्यूल कराया था ना, मुझे लगा थोड़ा सा पेट्रोल शायद गड़बड़ हो सकता है, वहम भी हो सकता है। लेकिन कल पूरा दिन ऐसे मिस करती रही, और पेट्रोल रिफ्यूल करने के बाद ही हुआ ऐसा, शुरू में नहीं हुआ। तो एक वहम है। चलो सांगला में है क्या कार्ड नहीं चल रहा है? नहीं यार, कार्ड ही है अपने पास तो। टापरी पे चलेगा फिर। चल यार आगे टापरी। ये क्या हो गया? ये तो हमसे बड़ी देर पहले निकला था ये वाला बंदा, तो HR वाला। छाया में आ जा। अरे भाई, निकलेंगे कैसे, निकलेंगे कैसे इसमें से? अब क्या करें? मैं कह रहा हूँ निकलेंगे कैसे यहाँ से? तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया ये। पता नहीं, इशारा करेगा तब ना, रुक जा। चलो आ जाओ। इशारा नहीं किया किसी ने भी यार। वो है ना उधर, एक एक करके निकलेगी गाड़ी। नहीं रुक जा, 2 मिनट यार, आराम से चल। दोस्तों, ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया था। हमें नहीं पता था निगुलसरी के बाद भी कोई स्लाइडिंग पॉइंट है, तो एक और स्लाइडिंग पॉइंट मिला, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगा नहीं, 15-20 मिनट में पैच क्लियर हो गया। और इसके बाद की जो सड़क है वो बहुत ही साफ़ है और बहुत ही सीनिक व्यू है। आगे एक डैम बना हुआ है, करचम डैम, तो उस वजह से सड़क बिल्कुल अच्छी तरह से मेंटेन करके रखते हैं और बहुत ही साफ़ सड़क है। बड़ा मज़ा आ रहा था बाइक चलाने में। और करचम डैम ही वो पॉइंट है जहाँ से हम डाइवर्ट होंगे राइट टुवर्ड्स चितकुल।
तो इसके बाद जस्ट टापरी आया और जहाँ से हमने पेट्रोल रीफ़िल करा लिया। उसके बाद कई इस तरह के छोटे बड़े पुल आपको मिलेंगे, कभी वो सड़क के राइट साइड ले जाएंगे, कभी वो सड़क के लेफ़्ट साइड ले जाएंगे। इन्हीं को पार करते हुए और खूबसूरत नज़ारों के मज़े लेते हुए हम बढ़ चले चितकुल की तरफ। और उसके बाद ये वो पॉइंट आता है डाइवर्जन का, जहाँ से आप राइट हो जाएंगे टुवर्ड्स चितकुल, और अगर आप सीधा चले जाएंगे तो आपको रिकांगपिओ कल्पा के लिए एक और डाइवर्जन मिल जाएगा। तो फ़िलहाल हम यहाँ से राइट हो रहे हैं और राइट होके यहाँ से अब चितकुल के लिए हम डिटूर करेंगे। सड़क यहीं तक ही साफ़ है, इसके बाद के जो 40 किलोमीटर हैं चितकुल तक, वो सड़क इतनी अच्छी नहीं है बाइक्स के लिए। सड़क भी पतली है और एकदम से हाइट गेन करेंगे और सड़क साफ़ भी नहीं है। तो अगले 40 किलोमीटर में हमें लगभग अब मान के चलिए कि 1.5 घंटे के आसपास यहाँ से लगने वाला था। ये जो मेरे लेफ़्ट साइड पर आप देख रहे हैं, ये सारा करचम डैम है और इसे पार करते ही 20 किलोमीटर के बाद आएगा एक विलेज रकचम और उसके 20 किलोमीटर बाद आएगा चितकुल। ये सारी सांगला वैली है अब जो स्टार्ट होगी और इसी का लास्ट विलेज है चितकुल। और इसके बाद शुरू हो गया चितकुल के लिए खूबसूरत रास्ता। शुरू के 5-7 किलोमीटर में ही ये रास्ता हमें इतना ऊपर ले गया, आप देख ही रहे होंगे राइट साइड पर खाई कितनी गहरी होती जा रही है। रास्ता जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी है। 2 बड़ी गाड़ियां आसानी से एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती और कहीं कहीं पर तो बाइक के लिए भी मुश्किल हो जाती है अगर सामने से कोई बड़ी गाड़ी आ जाए तो। और इसके बाद आया खूबसूरत गांव रकचम। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत गांव है। जहाँ से हमने चितकुल के लिए डिटूर किया था, ये वहाँ से लगभग 23 किलोमीटर के आसपास है और अब इससे आगे 20 किलोमीटर और जाना है हमें चितकुल के लिए। तो जैसे ही आप रकचम को क्रॉस करोगे, खूबसूरत रास्ता शुरू हो जाएगा चितकुल के लिए और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे रास्ता और खूबसूरत होता जा रहा था। तो सोचो चितकुल कितना खूबसूरत होगा। और लगभग यहाँ से पौने घंटे से 1 घंटे की राइड के बाद हम पहुँचे चितकुल। पहुँच गए चितकुल। ये हमने हॉस्टल ले लिया और इसमें हमें बेड्स मिल गए, डोम बेड्स। तो एक भाई और हमें मिल गया था HR26, ये भी गुड़गांव से आया है। तो जतिन मैंने और इन्होंने, स्वरूप नाम है इनका। तो हमने एक रूम ले लिया, उसमें 3 बेड हमारे पास आ गए हैं, बाकी एक कोई और भाई आएगा तो शेयर कर लेगा। तो अच्छे हैं, रूम अच्छा है, साफ़ सुथरा है, बेड साफ़ सुथरे जैसे कि होते हैं हॉस्टल में। तो ये बेड मिले, साफ़ सुथरा है बिल्कुल, बाथरूम भी साफ़ है, बिल्कुल अच्छा क्लियर है और ठीक है। ये हमें मिला 670 रुपये इंक्लूडिंग टैक्स, तो गुड है। भी पहुँचे हैं, सिर्फ थोड़ा सा पहले कुछ खा लेते, हमने खाया नहीं है। और व्यू तो यहाँ से कमाल लाजवाब है। ये सारा बाहर सिटिंग एरिया, आप जहाँ मर्जी बैठो।
बहुत बढ़िया, ऊपर स्नो भी है। दोस्तों, ट्रैवल करने की ये एक गुड साइड है कि आप नए नए लोगों से मिलते हो और आपके उनसे नए रिलेशंस बनते हैं। ये भाई हमें स्लाइडिंग पॉइंट पर ही मिला, सिर्फ हमारे साइड में ही खड़े थे, हमने देखा बाइक का नंबर HR है और उसके बाद थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हुई। और आप मानेंगे कि ये हमारा दूसरा दिन है स्पीति का, और ये भाई अगले 8 दिन तक हमारे साथ ही रहे, हमारे साथ ट्रैवल किया। और आप देखेंगे सीरीज़ में लास्ट डे तक, इवन कि जब मैं घर पहुंचा तब तक ये मेरे साथ थे। तो इसी तरह के रिलेशंस बनते हैं जब आप ट्रैवल करते हैं, और ये एक गुड साइड है ट्रैवलिंग की। नए लोगों से मिलो, नए रिलेशन बनाओ और लाइफ को एंजॉय इसी तरह से करते रहो। थोड़ा कुछ खाने के बाद यहाँ पर हम नीचे चले गए रिवर साइड, थोड़ा एंजॉय करने के लिए। रास्ता रोक दिया पूरा इन्होंने, हमारा जाने नहीं दे रहे। और ये ना साथ साथ डॉग चल रहे हैं, 3-4 डॉग हमने देखे, पहले भी गए हैं इनको गार्ड करने के लिए। मतलब पूरे पता नहीं कितनी सारी होंगी, और ये साथ साथ डॉग चल रहे हैं, कम से कम 10 डॉग हैं। ये देखो, ये पूरा गार्ड करता हुआ चलेगा। नहीं आया ये है, सीटी मारी तो नहीं आया ये। हाँ नहीं अपने ड्यूटी पे है। हाँ। ये जतिन, क्या हो गया? बहुत ठंडा पानी है। हैं? बहुत ठंडा पानी बाजी। तो पानी क्या तू सोच रहा है वहाँ कोई गीजर लगा हुआ है भाई? तुझे ऊपर से गर्म पानी आएगा। यहाँ इतनी ठंड है, पैर एकदम ऐसे हो गए ठंडे हार। आज दूसरा दिन इस तरह से खत्म होगा मैंने सोचा नहीं था। चितकुल इतना खूबसूरत है कि मेरी उम्मीदों से बेहतर निकला। मैं 2 साल पहले आया था और मैं रक्चम से होकर चला गया, मुझे पता नहीं था कि ये इतना खूबसूरत है, और मैं मतलब बयान नहीं कर पा रहा। और देखो वहाँ पर वो सनसेट हो रहा है, ऐसे चमक रहे हैं सोने की तरह पहाड़। मैं बिल्कुल भी अब यहाँ पर आके स्पीचलेस हो चुका हूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है कुछ बताने के लिए।